A very good afternoon to all of you. How are you, students? Very good. I hope so. You are so much fine and you are studying of class 9th science. Today we are taking a class 9th science chapter number 8 motion. Okay, chapter number 8 motion, and in this we are going to take a topic as a page number 102, rate of change of velocity. Rate of change of velocity, and in this also called acceleration. So we are going to study about the topic rate of change of velocity, and in this chapter we are trying to understand with as a different topics. Okay, so please concentrate on the board. I hope so that you are revising all the previous videos, and now come on board with good enthusiasm. Okay, now बिल्कुल बेहतर तरीके से देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना। और उसको कॉपी में भी आपको कॉपी करना है, ठीक है ना। उसको चीज़ को एज ए नोट्स भी प्रिपेयर करिएगा और उसको बाद में फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। अब हमारा जो टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में ये जो वेलोसिटी है ये क्या चीज है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। द पॉइंट नंबर 1, दिस वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के हम बारे में हमने बताया था आपको। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी जो केवल वैल्यू बताता हो, मैग्नीट्यूड बताता हो। वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड या वैल्यू के साथ साथ में डायरेक्शन भी बताता है, जैसे कि प्लस माइनस या फिर टू ईस्ट टू वेस्ट। दैट इट मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है यहाँ से वहाँ तक, तो फिर उस मूवमेंट कितना है, कितनी उसकी स्पीड है, वो तो हो गया मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू। तो फिर उसके साथ में ये भी पता लगाते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, मतलब कितनी कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वो जो डायरेक्शन बताएगा लाइक दैट कि वो ईस्ट में मूव कर रहा है या वेस्ट में मूव कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन बताएगा ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस बारे में हमने अभी अभी पढ़ा कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। Velocity can be changed either by changing the speed. The velocity can be changed. Velocity जो है वो चेंज हो सकती है either by changing the speed or by changing the direction of motion or both. ये जो velocity है इसको बदला जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। या तो स्पीड में चेंज हो, जैसे कि शुरुआती स्पीड अलग है, बाद में स्पीड अलग है। तो स्पीड में जैसे ही चेंज होगा मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। स्पीड में चेंज, वेलोसिटी चेंज। तो स्पीड वेलोसिटी को जो है वो चेंज किया जा सकता है अगर हम स्पीड को चेंज करें, और या फिर डायरेक्शन को भी चेंज करें। इन केस की जहाँ पर प्लस में चल रहा है वहाँ पर माइनस में चल रहे हैं, तो डायरेक्शन में अगर चेंज है तो फिर हम इसका मतलब हमारे वेलोसिटी में भी चेंजेस है, या फिर हम दोनों को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको रीड करिएगा। पहले आप यहाँ पर समझिएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, फिर उसके बाद आप बुक के अंदर रीड करोगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। वेरी गुड। टू कैलकुलेट इट, इसको अब हम अगर कैलकुलेट कर लें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? एक्सेलरेशन। इसको क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। टू कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल स्पीड जो होता है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसमें से? फाइनल स्पीड में से। जैसे कि मेरी अभी इनिशियल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड यानी फिर बाद में जो स्पीड हो गई मेरी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर,
तो फाइनल स्पीड में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होगा, पहले में से दूसरा नहीं निकलेगा, बाद वाले में से पहले वाला निकलेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड को निकाला जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसमें से, बाद वाले में से, दैट इट मींस फाइनल स्पीड, एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और उसको जो भी इसमें टाइम लगता है, एक पर्टिकुलर टाइम जो लग रहा है इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड के बीच में, उस टाइम को जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं एज ए डिवाइडेशन बाय टाइम टेकन। तो इस पूरे का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, A इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, A इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जिसमें से V क्या होगा, V होगा हमारा फाइनल स्पीड, ओके, U क्या होगा, इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो ये फाइनल स्पीड हो गया, ये इनिशियल स्पीड हो गया, और T क्या हो गया, टाइम। इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक्सेलरेशन को सिंपलिक वो में क्या कहते हैं, A। इस एक्सेलरेशन को एज ए सिंबल क्या शो करते हैं, A, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, हैव यू गॉट इट दैट। बिल्कुल प्यार से समझिएगा, आराम से समझिएगा, बुक को साथ में लेकर बैठिएगा, जैसे जैसे जो भी हो रहा है पहले उस चीज़ को समझने की, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम बुक को रिवाइज करते हैं। फिर बुक को रिवाइज अगर आप करोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सभी चीज़ बुक के अंदर भी दे रखी है, लेकिन मैंने एज ए पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आपके सामने रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम मीटर सेकंड माइनस 2 भी लिखते हैं, सेकंड स्क्वायर, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और ये डिवाइडेशन वाला जो है अपॉन वाला, बाय वाला, ये हट जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई का रिलेशन आ जाएगा, तो मीटर सेकंड -2। ओके, तो दिस, नाउ द पॉइंट नंबर 6, इस टाइप का जो मोशन होता है इन द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन। दिस टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई कार मूव कर रही है, हाईवे पे, एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी स्पीड कुछ और थी, अगले पर्टिकुलर टाइम में उसकी स्पीड कुछ और है, तो उस टाइम के अंदर जो है वो सपोज कि वो पहले 0 थी, फिर क्या हो गई 80 हो गई, यानी वो बढ़ गई, तो वो जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाएगा। अब अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो जैसे कि हाईवे पे चल रही है कार, तो क्या होता है, वो कार चलती है, हम ये मान के चलते हैं कि जो हाईवे पे गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, ये एक मान के चल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हाईवे पे कार चल रही है, तो उसमें जो यूनिफॉर्म मोशन होगा दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। सो इट इज ऑल्सो अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास, यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप मोशन की जगह एक्सेलरेशन कर देना। ठीक है, मोशन ही है, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सारी क्या है, ये सब मोशन का ही तो पार्ट है, इस मोशन चैप्टर में ही तो आ रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ वी आर स्पेशली स्टडिंग अबाउट द एक्सेलरेशन, देन वी टेक हियर एज अ एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक समान। और अगर उस चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लग जाता है, यानी अचानक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आ जाती है, यानी स्पीड घट गई। जब घट गई तो फिर वहाँ पर जो है उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ दैट इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, वेरी गुड।
सो ये बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप इस चीज़ को समझिएगा, जानिएगा, बुक के अंदर रीड करिएगा, ठीक है ना, और लर्न करिएगा, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल होंगे तो हम जरूर करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। So the next topic is index questions, page number 103. The next topic is page number 103, index questions. So what will you say a body is in uniform motion or a non-uniform motion? आप क्या कह सकते हो जब कोई बॉडी है, बॉडी का मतलब होगा ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बॉडी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन यू से द बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो इसका क्या मतलब है। ये है क्वेश्चन नंबर जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको एक्सेलरेशन का भी नाम दे सकते हो। जब बिकॉज ऑफ बुक के अंदर अपनों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है तो आप इसको एक्सेलरेशन ही कर दो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो है अब एक्सेलरेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो मतलब क्या होता है, बॉडी अगर कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है तो उसका क्या मतलब है। तो पेज नंबर 103 पर एक्टिविटी है आपके, एक्टिविटी से बिल्कुल ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ठीक है ना। तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं और मैं आपको समझा भी देता हूँ। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, देन द चेंज इन द वेलोसिटी दैट इट मीन इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, बाय इक्वल अमाउंट ऑफ ये टाइम इन इक्वल बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो है वो मूव कर रहा है, यानी कि वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यानी अगर वो बढ़ रहा है तो इक्वल अमाउंट में हो रहा है, अगर वो घट रहा है तो इक्वल अमाउंट में घट रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। सो दैट टाइप ऑफ द कोड इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑपोजिट ऑफ दिस, अगर वो कोई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर वो इक्वल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है तो कभी बहुत कम हो रहा है, तो इस तरीके से अगर होगा तो दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप बिल्कुल इसको टिक कर सकते हो। यहाँ से आप यहाँ पर आपको लिखना है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, जो पैराग्राफ स्टार्ट है यहाँ से लेकर सेड टू बी द यूनिफॉर्म, ठीक है ना, यहाँ तक लिखना है। और इसका एक एग्जांपल दे रखा है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कोई भी बॉडी बिल्कुल एकदम बिल्कुल फ्री होकर जा रही है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, इक्वल टाइम के अंदर धीरे 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 वो बॉडी क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगी और एक टाइम पर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है इसका एग्जांपल होगा और इसी का ही ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड, यहाँ पर मैंने लिख दिया है अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये बस जो है वो डिक्रीज हो रही है, चलना स्टार्ट हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर पर एक टाइम में, एक इतने टाइम में। पहले थी 80, अचानक डिक्रीज हुई तो 60, ब्रेक अप्लाई हुए, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रख रही है, ओके। इन 5 सेकेंड, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि वो 5 सेकेंड्स के अंदर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस, इस बस का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ओके। नाउ वी नो दैट
एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, यानी कि जो फाइनल स्पीड और जो इनिशियल स्पीड है, ध्यान रखना फाइनल पहले आएगा। तो यहाँ पर भी जो v हो गया, ये हो गया हमारे पास फाइनल स्पीड और u हो गया इनिशियल स्पीड। ठीक है, अब फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड हमारे पास क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर। तो मैं फाइनल स्पीड की जगह मैं ये लिख दूं जो है अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर। आर को आप एच आर भी लिख सकते हो और एच भी लिख सकते हो, बुक के अंदर एच दे रखा है, हम एच आर ले रहे हैं। और इनिशियल स्पीड हो गई हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट माय पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम किलोमीटर पर आवर में ये ले रहे हैं और जो टाइम है वो हमारा है सेकंड में। सो इट इज नॉट अ प्रॉपर कैलकुलेशन कि हम यहाँ पर तो ले रहे हैं टाइम आवर्स में और यहाँ पर ले रहे हैं सेकंड में, तो हमें इनको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। हमें किलोमीटर को मीटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें सेकंड्स चाहिए क्योंकि यहाँ पर नीचे भी क्या है सेकंड्स है। तो हम यहाँ पर आवर्स को किस में चेंज करेंगे, सेकंड्स में चेंज करेंगे। ठीक है ना। अब ये इसकी यूनिट है, कॉम्बिनेशन ऐसा ही यूनिट है कि सेकंड है तो फिर डिस्टेंस की ऊपर की यूनिट भी चेंज होएगी, मीटर में आएगी, किलोमीटर नहीं रहेगी। तो ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बताया है मैंने, पहले भी बताया है, उसको अब हम एक बार फिर दोबारा कर रहे हैं। तो 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये 5 और 18, 5 एंड 18 इनसे मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे करेंगे, किलोमीटर को किसमें बदल रहे हैं, मीटर में, किलोमीटर में बदल रहे हैं मीटर में, यानी कम में, कम में। तो 5 और 18 में से कम कौन सा है 5, तो 5 ऊपर आएगा, यानी कि 60 इंटू 5 अपॉन 18। जैसे ही हम इसको इससे 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो क्या आ जाएगी अपने पास 300 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। और इसको आगे कैलकुलेट करने कर भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है ना हमें आगे कैलकुलेट करने की, तो हम क्यों अननेसेसरी जो है वो समय खराब करें। एग्जाम में हम बेवजह समय यूज़ कर रहे हैं इसको, जबकि हमें उस चीज़ की जरूरत नहीं है। उसको करे बिना भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एटीन किलोमीटर पर आवर मतलब 80 इंटू मीटर में बदल रहे हैं 5, यानी छोटा ऊपर होगा, तो 5 अपॉन 80, 400 अपॉन 80 मीटर पर सेकंड। तो अब ये चीज क्या आ जाएगी 400 अपॉन 80 मीटर पर सेकंड। अब इस वैल्यूज को यहां पर रखेंगे। नाउ एक्सेलरेशन a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। तो ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा। v क्या चीज थी 80 था और 80 को कन्वर्ट करके क्या बना 400 अपॉन 80 बना। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे a इक्वल टू 400 अपॉन 80 माइनस 300। अब ये चीज हमारी क्या सही है, नहीं। देखो एक बात सोचो, ये 80 जो है वो इनिशियल है, यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या रखना था v रखना था। v क्या है 60, 60 क्या है 300। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 300 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 400 अपॉन 18, ठीक है, अपॉन टाइम t। तो ये क्या हो जाएगा अपॉन टाइम 5 सेकेंड्स। ओके, ये किस में मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा माइनस
-100/18, ठीक है, -100/18, और ये क्या हो जाएगा 5, तो इसको हम करेंगे 1/5। तो अब हम इसको यहाँ पर, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा -100/90। व्हाट इज इट हियर, -100/90। इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ये टेढ़ा हो गया है। -100/90 क्या आएगा, a। इसको अगर आप सोल्व करो तो आपके पास आ जाएगा -1.11 क्या चीज, a की वैल्यू क्या होती है, a की यूनिट क्या होती है, a की वैल्यू है ये -1.11, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। तो हमने ये क्या निकाला है, एक्सेलरेशन निकाला है। इसका मतलब होता है कि जो वेलोसिटी होती है, यानी कि जो नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल जो है, ये जो स्पीड हो रही है, जो वेलोसिटी हो रही है, ये वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइंस means velocity is डिक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग हो रही है, यानी कि नेगेटिव में जा रहा है। यानी कि ये एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसने वैल्यू तो बताई, लेकिन साथ साथ इसने डायरेक्शन भी बता दी है कि जो वेलोसिटी हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। व्हाट इज माय पॉइंट, सो दैट इज द सिंपल क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 103 पर जो क्वेश्चन है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 103 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप करके रहिएगा, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और हो जाएगा, ठीक है ना। उसको समझेंगे आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पर है। कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर करवा दिया है इस वीडियो के थ्रू, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको कंसेप्ट बताया है, और उसी कंसेप्ट पर मैंने एक आपको न्यूमेरिकल भी करवाया है। अब अगला न्यूमेरिकल यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको करना है, और उसको करते रहिए, करना उसको बेहतर तरीके से करना, कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए करना, वीडियो को ध्यान में रखते हुए करना, ठीक है ना। और इसी के साथ ही हम आज का ये वीडियो ऑफ करते हैं। टिल देन, थैंक यू।